तो चलिए किसी भी ध्यानात्मक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, कंधों को विश्राम करिए। गर्दन सांसों को सामान्य करें। कुछ देर इसी अवस्था में स्थिर रहने की कोशिश करें। हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओ ओ बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर, दोनों आईब्रोज के सेंटर पर। लंबा गहरा सांस भरेंगे और हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीये मामृता। दोनों हाथों को रब करिए और जोर से करिए और कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे रखेंगे। इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। ऊपर, फिर अपने मस्तिष्क पर, फिर पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब कर दें। अब हम कपालभाति क्रिया करेंगे। कपालभाति क्रिया में कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, प्लीज उसका फॉलो करिएगा। आज एक ही राउंड करेंगे क्योंकि जिन लोगों को स्पाइन में कोई या कमर में कोई भी इश्यू होता है उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मैंने जलनीति की है और मैंने इसका नाम जो योगिक टेक्स्ट बुक्स में है वो क्रिया है। इट इज नॉट अ प्राणायाम। कपालभाति क्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें आप अपने क्रिया करते हैं, अपने नॉस्ट्रल्स को, जैसे आप नहाए हैं वो एक क्रिया है। तो क्लेंजिंग प्रैक्टिस है ये। ठीक है, अपने शरीर से कफ को बाहर निकालते हैं।
चलिए स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस एक भरेंगे, डीप इनहेल एंड रैपिड एक्सहेलिंग। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार पेट और डायफ्राम की हेल्प से स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए, स्टार्ट एक्सहेलिंग। विश्राम। अब हम अग्निसार प्राणायाम की अग्निसार क्रिया करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पे रख सकते हैं। कमर गर्दन को हल्का सा आगे लेके जाएंगे। गर्दन सामने ही रहेंगी, झुकेगी नहीं। आगे की ओर ऐसे रखेंगे। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे। एक लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। सांसों को होल्ड करेंगे। अब पेट से झटके देंगे अंदर बाहर। ठीक है, ब्रीदिंग बंद कर देंगे। सिर्फ पेट की मूवमेंट होगी अंदर बाहर। स्टार्ट। विश्राम। अग्निसार क्रिया में भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, प्लस अग्निसार क्रिया के हमें बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं। ठीक है, सिर्फ जिन दिनों में आपके लिए मुश्किल है उनको अवॉइड करना है। कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज, जो भी शरीर में गंद जमा हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, उसमें ये हेल्प करता है। इवन हमारी जो एक्स्ट्रा चर्बी है, एक्स्ट्रा फैट है, उसको भी ये बर्न करता है। मणिपुर चक्र एक्टिवेट होएगा तो फैट बर्न होता है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे सेकेंड राउंड ऑफ अग्निसार क्रिया। स्टार्ट। इनहेलेशन from both the nostrils. Exhale. Deep exhale. Squeeze your stomach. Start. Relax. एक राउंड और करेंगे। चलिए, अग्निसार क्रिया की हम थर्ड स्टेज करेंगे। सांस भरिए, सांसों को बाहर निकाल दीजिए। जल अंदर बंद लगाएंगे। नो इनहेल, नो एक्सहेल, होल्ड। अब पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। स्टार्ट।
विश्राम। अब हम पहले यौगिक ब्रीदिंग करेंगे। सेक्शनल ब्रीदिंग, डीप इनहेल डीप एक्सहेल भी बोलते हैं। सेक्शनल इसलिए कहा गया है, यौगिक ब्रीदिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक प्री प्रैक्टिस है बिफोर डूइंग प्राणायाम। ठीक है। कमर गर्दन सीधी। अब इसमें पहले आप तीन भागों में अपने शरीर को डिवाइड करेंगे। पहले स्टमक रीजन को, फिर लंग्स वाले रीजन को, फिर अपने शोल्डर रीजन को, अपने सर्वाइकल रीजन को। ठीक है। जब आप सांस भरेंगे, इनहेल, डीप इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स एंड अपने स्टमक को स्ट्रेच करेंगे as much as you can. Start. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Third round. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Hold. Exhale and hold. Deep inhale and hold. This is called abdominal breathing. जब आप अपने अब रिलैक्स करिए, नॉर्मल ब्रीदिंग कर लीजिए, कंप्रेशन एंड देन स्क्वीजिंग। पहले सांस भर के हमने स्टमक को कंप्रेस किया, स्ट्रेच किया, फिर हमने कंप्रेस किया एक्सहेल करके। सांसों को सामान्य करिए। अब हम थोरैसिक रीजन के लिए करने जा रहे हैं। सांस भरेंगे, लेफ्ट हैंड को हम अपने स्टमक पे रख देंगे एंड राइट हैंड को हम अपने हृदय पे। ठीक है। सांस भरेंगे, पेट को नहीं फुलाएंगे, अब सिर्फ चेस्ट को एक्सपैंड करेंगे। इनहेलेशन, होल्ड, एक्सहेल। दो बार और करेंगे। स्टार्ट। इनहेल, होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5. एक्सहेल एंड रिलैक्स। एक बार और करेंगे। इनहेलेशन फ्रॉम योर thoracic रीजन, अपने लंग्स को एक्सपैंड कर रहे हैं। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल एंड रिलैक्स। अब दोनों हाथों को कंधों पे रख देंगे, जस्ट टू ऑब्जर्व। वेट नहीं देंगे शोल्डर पे, जस्ट ऐसे नॉर्मल सिंपल रखेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे एंड अपने शोल्डर को अप ले जाएंगे। होल्ड करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स इनहेल, शोल्डर्स अप, होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5. एक्सहेल एंड रिलैक्स। दो बार और करेंगे। रिलेशन, स्टार्ट, शोल्डर्स अप, होल्ड, रिलैक्स। फाइनल राउंड।
Deep inhale, shoulders up, hold, exhale and relax. तो ये आपको ये करना ही करना है. अब ये मत सोचिएगा कि मेरा शोल्डर डिस्लोकेट हुआ है तो मैं ये नहीं कर सकती. यू हैव टू डू इट. इट्स वेरी नहीं, मैं इंपॉर्टेंट. कर रही हूँ मैं. क्योंकि जब मसल टीयर होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उस टाइम पे उस जगह पे बढ़ जाती है. तो आप ये जो डीप इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन वहां पे जाएगी और वो दर्द भी कम होएगा प्लस वो हीलिंग में भी हेल्प करेगी. चलिए अब हम प्राणायाम के लिए रेडी हो चुके हैं. पहले हम भस्त्रिका करेंगे, फिर भस्त्रिका के बाद फिर हम नाड़ी शोधन करेंगे. अब हम प्रणव मुद्रा बनाएंगे. ठीक है. हमारी राइट हैंड की रिंग फिंगर एंड राइट हैंड का राइट थंब. किसी वजह से आप नहीं यूज कर पा रहे राइट हैंड को तो आप लेफ्ट यूज कर, अदरवाइज लेफ्ट रहेगा ज्ञान मुद्रा. आईज क्लोज रहेंगी. सिर्फ आप टेक्निक समझ लीजिए. राइट हैंड की रिंग फिंगर से आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है एंड राइट से फोर्सफुली एक्सहेल एंड इनहेल, एक्सहेल एंड इनहेल. ठीक है. पहले 2-3 बार एक्सहेल करेंगे ताकि नॉस्ट्रिल में कोई डर्ट हो तो वो बाहर निकल जाए. स्टार्ट करेंगे. फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल. स्टार्ट, स्टार्ट. Deep inhale from right nostril. Hold. Close both the nostrils. Hold. Exhale from left nostril. Hold. Relax. Now we'll do second stage of Bhastrika. Right hand, right thumb, right nostril. We'll close the right nostril. Left, you have to deep exhale and deep inhale. ठीक है. Forcefully. Deep inhalation, deep exhalation in a forceful manner. ठीक है. Start करेंगे. Rapid exhale, then rapid inhalation and rapid exhalation. Start. Inhale from left nostril. Close both the nostrils and hold. Mool Band, Udyan Band, Jalandhar Band. Exhale from right nostril. Hold. Relax. Slowly deep inhale. Slowly deep exhale. Relax your body, relax your mind. Try observing the benefit you have gained doing this Bhastrika. It is to stimulate your 3 nerves, Ida on the left side, Pingla on the right side, and Sushma on your spinal cord. Is to balance the 3 main nerves.
Now we'll do second stage of Bhastrika. Close your left nostril with your right hand ring finger. Inhale from right nostril. Close your right nostril. Exhale forcefully from your left nostril. Then do the same from your left nostril. Inhale from left nostril. Close your left nostril. Deep exhale from right nostril. Forcefully. Continue this for 2 more rounds. Final round. Close your eyes. Relax. Try observing your body. Now your nostrils are clean now. Now see your breathing patterns. How deep your body is inhaling and how deep your breaths are. Now we'll do final stage of Bhastrika. In this, you have to deep inhale, deep exhale, deep inhale, deep exhale, but forcefully and up to your capacity with the contraindication. Deep inhalation, deep exhalation, forcefully. Start करेंगे. Let's start. Bhastrika final stage. Start. Deep inhale from both the nostrils. Now we'll do Mool Bandh, Udyan Bandh, Jalandhar Bandh. Deep inhale from both the nostrils. Take your head towards your collarbone. Hold your breath. In inhalation, hold your breath. Make your anal muscles up. Press your stomach. Hold for some seconds as per your capacity. A deep exhale. Bahyat Kumbhak. Hold. Mool Bandh, Udyan Bandh, Jalandhar Bandh. Then relax. Bhastrika balances your three nerves, three nadi. Left, Ida, right, Pingla. And रीढ़ के बीचों बीच सुषमा. Now we'll do Nadi Shodhan, Alom Vilom. Close your right nostril with your right thumb. Deep inhale without the noise from your left nostril. Deep inhale from left, very slowly. As much as you can, deep inhale. Don't hold. Deep exhale from right nostril without the noise. Sushma Kriya. Now deep inhale from right nostril. Close your right nostril. Deep exhale from left nostril. Continue this for 3 to 5 rounds. Deep inhale from left. Close your left nostril. Deep exhale from right. Deep inhale from right.
Close your right nostril, deep exhale from left. Continue. Deep inhale from left. Deep inhale from, deep exhale from right. After completing your five sets, relax. Now we'll do the second stage of Nadi Shodhan. Close your right nostril. Deep inhale from left nostril in a count of 5. Count internally. Deep inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Close your left nostril. Exhale 6 from your right nostril. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale 5 from your right nostril. 1, 2, 3, 4, 5. Close your right nostril. Exhale 6 from your left nostril. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continue this for 3 more rounds. Inhalation 5, exhalation 6. Inhalation 5, exhalation 6. Start. After completing the 5 rounds, relax. Don't open your eyes. Observe your body. Try observing the benefit you have gained doing Nadi Shodhan second after doing a pranayama. Now we'll do the third stage of Nadi Shodhan. It has 5 stages. We'll do only 3 stages. In this stage, you have to inhale as deep as you can, but you have to focus on towards your center of the eyebrow. Close your eyes, center on your Agya Chakra. Where in Indian culture you use tilak, bindi. Ladies use bindi here. Just relax your body. Close your right nostril. Continue deep inhalation, but focus here. Just focus here on your Agya Chakra. Close your right nostril. Deep inhale as much as you can. Now close your left nostril. Deep exhale from right. Now deep inhale from right as much as you can without the noise. Close your right nostril. Deep exhale from left. Continue this for 3 more rounds.
Observe your body, how deep your body is ready to inhale and ready to exhale. When you inhale oxygen, which is very good for your health. Your body is made to inhale only oxygen. Close your left nostril, deep exhale from right. Flush out all the toxins out of your body. All the germs, toxins out of your body. All the bad cells out of your body. Inhale. Close your eyes and deep exhale from left. Now we have to relax in Dandasana. Dandasana, why this name is Dand? Because we consider it as a stick, a hard stick. Take your feet towards your right of the mat, towards the mat. Roll your feet. Move your feet in a clockwise position, then anti-clockwise. Both the hands apart. Then inhale, go down. Exhale, come up. Then same, inhalation, hold. Exhalation, come back. Inhale. Now make your feet up and down. Now your lower body is relaxed because we were sitting for approximately 30 minutes in the same position. गिरीश जी, हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा ना, मैं जो ये आप अभी पैर का करवा रहे थे ना, उसमें राइट वाला पैर उठ के और मैं वापस अप डाउन कर ही नहीं सकती हूँ इसको। तो ये करेंगे तो होगा? देखिए, मेरे लिए जो मैंने ऑब्जर्व किया है इन मुश्किल टाइम में, या जो भी आप समझो, वैसे तो कि मेरे लिए जो योगा है एक स्टीरॉइड की तरह है। जितना करोगे उतना लाभ लो। क्योंकि देखिए, जो डॉक्टर्स इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, वो अननेचुरल है। वो किसी, ये शरीर जो है ईश्वर का दिया हुआ है, बट हम इसके अंदर क्या क्या इंजेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं खान पान, उन चीजों से। अब डॉक्टर इंजेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि हमें हर चीज क्विक, विद अ बटन ऐसे चाहिए कि अरे मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे नहीं हो रहा। आप प्रयास करते रहिए। उसके लिए आपको पैरों की तेल मालिश करनी पड़ेगी रेगुलर। रात को आपको नेवल में मस्टर्ड ऑयल लगाना पड़ेगा। हफ्ते में एक बारी खुद अपनी शरीर पे सरसों का तेल लगाना है। तो ये सारी वात की रेमेडीज होती है। जब वात क्या है, वात हमारा जो फोर्स है, जो वाइटल फोर्स है, नाड़ी। नाड़ी क्या है? नसें नाड़ियां नहीं है, नाड़ी अलग है, नसें अलग है। नाड़ी वो है जो फोर्स है, जो झटका दे रहे हैं। जो आप क्या कर रहे हो, अब लेफ्ट साइड पे ईड़ा नाड़ी को फोर्स कर रहे हो, फोर्सिंग इट। फिर आप लेफ्ट को बंद करते हो, पिंगला पे फोर्स करते हो। जब इन दोनों का नियंत्रण आएगा तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी में एक नाड़ी है, सबसे मुख्य नाड़ी, उसको कहा जाता है सुषमा नाड़ी, वो एक्टिवेट होती है। उसका प्रभाव
नियमित होता है, जिसको आपको डरा दिया जाता है कि उसकी कोटिंग हट गई है, ये वापस नहीं आएगी, प्रूवन है वापस आती है, लेकिन इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। जो गलतियां हमसे हुई हैं उनको भूल करके आगे नया जीवन चाहिए, तो स्वस्थ जीवन चाहिए, तो उसके लिए आपको जो अष्टांग योग है उसको पहले आप फॉलो करें। जो महर्षि पतंजलि जी ने कई 100 साल पहले लिख दिया था कि आगे आने वाली पीढ़ी ऐसी होगी, इस तरीके से कलयुग में लोग बीमार होंगे, और फिर बीमार होने के बाद जो लोग ये अष्टांग योग फॉलो करेंगे वो एक सीमित, जो एक अच्छी जिंदगी जिएंगे बगैर बीमारियों का। अब क्या है, काफी कुछ रिलीजन में रेड मीट बहुत खाते हैं। रेड मीट क्या है, गाय भैंस, व्हाट दिस मटन जो खाते हैं, बकरा, तो उसमें क्या है, वो बीमारी ट्रांसफरेबल प्रोडक्ट है। जब इतने बड़े जानवर को इंसान खाता है तो उसकी जो बीमारी होती है वो हमारे शरीर रख लेता है अस्पताल, क्योंकि हमारा शरीर जानवर खाने के लिए नहीं है, शेर चीता नहीं है कि हमें खा के, या आपने देखा नहीं साइकिल है, लेकिन हम भगवान ने हमें इंसान बनाया है, शरीर बनाया है, ऐसा शरीर बनाया, दांत दिए हैं इस तरीके के दिए हैं, सिस्टम ऐसा दिया है कि हम फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, फल खाइए, शरीर में देखिए एकदम इम्यूनिटी का सिस्टम ठीक होता है। और जो आपने डोज ली है, कोई डोज ली है, मेरे को आइडिया नहीं, आप बात नहीं हुई मेरी, तो उसका आपका इफेक्ट, इल इफेक्ट कम हो जाए। फल का आहार ज्यादा लिए, अगर तीनों टाइम नहीं भी खा सकते कोई बात नहीं, जब भी भोजन करने लगे तो पहले एक फल खा लें, कोई भी एक फल, ठीक है। शरीर में मैसेज चला जाता है कि ये जो ऐसी चीज है, शरीर क्या हेल्प, वो फ्रूट हेल्प करेगा जल्दी डाइजेस्ट करने के लिए, फास्ट हो जाएगा एकदम, क्योंकि इजी है ना शरीर के लिए, वो अच्छा है, सॉफ्ट है, आसान है, तो वो माइंड में चला गया, तो उसी स्टेज को शरीर कंटिन्यू कर लेता है। पहले फल खाइए, फिर वेजिटेबल्स खाइए, फिर आप ना डिनर जो भी किया, लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट होगा। अभी मेरा टाइम ऑफ होने वाला है, 3 मिनट रह गए। हाँ, हम उज्जाई प्राणायाम कर लेते हैं, पहले सूर्य वेदी कर लेते हैं, फिर हम उज्जाई करके सेशन क्लोज कर लेते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट से एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, डीप इनहेल, क्लोज बोथ द nostrils, होल्ड as much as you can, exhale from left, relax, continue minimum 3 times in morning before 9 a.m. 9 बजे से पहले पहले सूर्य वेदी कर सकते हो, 3 से लेके 5 राउंड, बस 50 राउंड नहीं करने, ठीक है, नो कंपटीशन। सूर्य वेदी में कोई 5 से ज्यादा राउंड नहीं करेगा, ठीक है। क्लोज योर लेफ्ट, एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन वो सेम है, लेफ्ट, क्लोज योर लेफ्ट, होल्ड, exhale from left, one more round, Surya Vedi, inhale from right, close, hold, exhale from left, relax. Now we'll do Ujjayi Pranayam. उज्जयी प्राणायाम बताया गया है प्राणों पे जय प्राप्त करने, एक संजीवनी बूटी है ये, ठीक है। हिमालय में तो हम जा नहीं पाएंगे, ना हम ढूंढ पाएंगे इस इससे बाहर निकलने का क्या तरीका है। एक ही तरीका है, दिन में 5 यही करें, ठीक है। प्राण
मीन्स अपनी एज को इनहेंस करने के लिए तो फॉलो कर सकते हो। अब आप ऋषि मुनि कमर गर्दन सीधी करके बैठे हैं, पीछे ले जाए, स्टार्ट करेंगे। जीवा को पीछे ले जाएं और ओम की ध्वनि, खराटेदार सांस, आप मुंह से एक्सहेल करते हुए मुंह कम से कम खुला है, ठीक है, मुंह कम से कम खोले। स्टार्ट, टंग रोल, टेक इट बैक as much as you can. Start. Two more rounds, Jai. Full round. गले को चलाएं, massage your throat, relax, open your eyes. नमस्ते। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर शांति से, शांति है, ठीक है। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में, लंबा गहरा सांस भरिए। ओ शांति, शांति, शांति। ओम। दोनों हाथों को फैलाएं, कुछ देर के लिए हाथों को आंखों पे रखेंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। सबका दिन मंगलमय हो। होप मैं हैव अ नाइस डे, टेक केयर एवरीवन।